हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विकास क्लासेस। आज हम आपको बताने वाले हैं एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड होती है। राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। तो ये ट्रिगो मतलब होता है, तो ट्रिगो है, तो ट्रिगो का मतलब होता है जिसकी 3 साइड हो। ट्राई मतलब 3 और गॉन मतलब होती है साइड, तो इसकी 3 साइड हो। और मेट्री ये ज्योमेट्री से निकला है, या हम कह सकते हैं मेट्री मतलब मेजरमेंट, यानी जिसमें 3 साइड यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल का मेजरमेंट किया जाता है। यानी 3 साइड एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। राइट एंगल ट्रायंगल में जो आप लोग जानते हैं कि एक राइट एंगल होता है, और राइट एंगल के सामने वाली साइड यानी 90 डिग्री के सामने वाली साइड को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज यानी कर्ड। और जिस पर ये ट्रायंगल खड़ा होता है इसको बोलते हैं बेस और आधार, और ये है परपेंडिकुलर यानी लंब। और ज्योमेट्री इसमें क्या है? ज्योमेट्री में बेसिकली हम क्वाड्रेंट पर बात करते हैं। क्वाड्रेंट के हिसाब से ये ज्योमेट्री चलती है, तो इसे बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है और ये थर्ड क्वाड्रेंट है। यहाँ पर इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये एक्स की निगेटिव डायरेक्शन, और ये वाई एक्सिस है, ये वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये वाई की निगेटिव डायरेक्शन है। तो इसमें क्या है, जो इस क्वाड्रेंट का काम होता है और साथ साथ एक राइट एंगल ट्रायंगल का काम होता है। इसमें हम कुछ एजम्पशन करते हैं। एजम्पशन मींस जैसे कि इनके परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस इनके आपस में रेशियो बढ़ाते हैं, इन्हीं रेशियो को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जैसे कि इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो 6 होते हैं, जैसे कि साइन, कॉस, टेन, सेक और कॉसेक और कॉट, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। जो एंगल लेते हैं जहां से उसके सामने तो परपेंडिकुलर होता है और दूसरी साइड बेस होती है, और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज होता है। इतनी बात आपको याद रखनी है। जैसे कि अगर साइन की बात करते हैं, साइन थीटा, अभी थीटा अगर तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये परपेंडिकुलर को हिंदी में आधार बोलते हैं, सॉरी हिंदी में बोलते हैं लंब, और इसको बोलते हैं बेस यानी आधार हो गया, और ये होता है कर्ण हाइपोटेन्यूज। अब देखिए साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉस थीटा ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, और ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन जो टेन है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये सेक होता है कॉस का उल्टा होता है, सेक है कॉस का उल्टा, यानी ये सेक थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा, और ये तो सेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। कॉसेक थीटा हो जाएगा, कॉसेक थीटा साइन का उल्टा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, और कॉट होता है टेन का उल्टा यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये सब यानी साइन थीटा लंब बटे कर्ण हो जाएगा, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, सेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कॉसेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटे लंब, और कॉट थीटा हो जाएगा आधार बटे लंब। इस तरह से इसको शॉर्ट फॉर्म में याद करने का तरीका ये है, ऐसे याद कर लेते हैं, पी बी पी एच एच के या एच एच बी। यहाँ पे ये जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस, ये साइन, और यहाँ से ऐसे जाएंगे ये हो जाएगा कॉस, और ये वाला टेन। हम कहेंगे साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर जो साइन से कॉसेक निकालना हो तो कॉसेक क्या होता है? इसका उल्टा, तो ऐसे ऊपर की तरफ जाते हैं हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा सेक, और ये हो जाएगा कॉट, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये सब होते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे याद करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, इस तरह से, या हिंदी से याद कर सकते हैं लाल बटे कक्का, इस तरह से। यह साइन कॉस टेन नीचे की तरफ, और ये हो जाएगा कॉसेक, सेक और कॉट, ये सब ऊपर की तरफ जाएंगे। ऊपर की तरफ मीन्स कॉसेक कर्ण बटे लंब, सेक का कर्ण बटे आधार, और कॉट का आधार बटे लंब, ये हो जाएगा।
साइन का लंब बटे कर्ण, कॉस का आधार बटे कर्ण, टेन का लंब बटे आधार। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, लाल बटे कक्का के फॉर्म में। अब समझते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक में क्वाड्रेंट का यूज। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में क्वाड्रेंट का यूज क्या होता है कि यहाँ पे 90 डिग्री होता है। ये जो यहाँ पे क्वाड्रेंट एक्सिस होती हैं, जो निर्देशांक अक्ष होते हैं, वो 90 अंश पे काटती हैं। तो यहाँ से जैसे कि अगर तो हमने मान ली, ये देखिए ये x की पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये x की निगेटिव डायरेक्शन, ये x अक्ष और ये वाली y अक्ष है। y की निगेटिव डायरेक्शन, y की पॉजिटिव डायरेक्शन और y की वाली निगेटिव डायरेक्शन होती है। यानी बाईं तरफ निगेटिव और नीचे निगेटिव, बाकी इधर तरफ यानी राइट साइड और ऊपर साइड पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि मान लिया जाए कि यहाँ पे हमने कोई कोण बनाया थीटा, थीटा के जो सामने देखते हैं वो होता है परपेंडिकुलर, और उसके बाद दूसरी साइड होती है बेस आधार। इसके बाद अगर कर्ण निकालेंगे तो अंडर रूट पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, अंडर रूट जब इस तरह से करेंगे तो ये हर हाल में पॉजिटिव आएगा, यानी हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये वाला सेकेंड क्वाड्रेंट और ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो टी रेशियोज होते हैं, जैसे पी अपॉन एच, एच अपॉन पी, पी बाई एच, ये सब, तो इनकी वैल्यू क्या कैसी आएगी। देखिए ये सारे पॉजिटिव हैं, इनका अगर आपस में रेशियो निकालेंगे, आपस में अनुपात निकालेंगे तो ये सारे पॉजिटिव आएंगे। तो इसी वजह से कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा सारी वैल्यू कैसी आती हैं, सारी वैल्यू मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आती हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, वो सारे पॉजिटिव होते हैं। और जब सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में ऐसे ट्रायंगल बनाए, जैसे ये थीटा मान लिया जाए, थीटा के सामने तो परपेंडिकुलर होगा, उसके बाद दूसरी वाली बेस, अब बेस निगेटिव होगा। देखिए ये परपेंडिकुलर तो पॉजिटिव होगा, लेकिन बेस क्या होगा, निगेटिव। अब इसके बाद यहाँ अगर जो ये हाइपोटेन्यूज निकालें यानी कर्ण निकालें तो कर्ण हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव, यानी जो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी कर्ण की। तो अब यहाँ पे देखते हैं कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होगी, क्योंकि पी बाई ये पी बटे बी लिखते हैं तो भी निगेटिव होगा, एच बटे बी लिखते हैं तो भी निगेटिव होगा, इस तरह से। तो हम क्या रखें, अगर पी बाई एच रखें, पी बाई एच रखें तो पी बाई एच क्या होता है, साइन, यानी इसमें साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा जब पी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो ओवरऑल वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। अगर यहाँ पे साइन पॉजिटिव होगा तो कॉसेक भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि जो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो जो वैल्यू पॉजिटिव है उसकी उल्टी रेसिप्रोकल भी करेंगे वो भी पॉजिटिव होगा। अब इसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट पे आ जाते हैं। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट पे जैसे अगर कोई त्रिभुज बनाए तो अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर, ये देखिए वाई एच की निगेटिव डायरेक्शन है, नीचे वाला निगेटिव तो ये पी निगेटिव होगा। अब इसके बाद ये वाला बी भी निगेटिव होगा। अब देखिए अगर हाइपोटेन्यूज निकालते हैं यानी कर्ण निकाले तो हमेशा पॉजिटिव आएगा हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे क्या वैल्यू पॉजिटिव आएगा, अगर इन एच को पी और बी के अपॉन में करते हैं तो वो सारा निगेटिव आएगा, लेकिन पी और बी ये देखिए अगर जो पी बटे या कर देते हैं माइनस पी बटे बी, यानी आधार बटे या लंब बटे आधार, ये दोनों निगेटिव है, कट जाएंगे, ये हो जाएगा tan थीटा की वैल्यू। तो यहाँ tan और cot ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सारे निगेटिव होंगे। अब बात करते हैं इस ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे त्रिभुज बनाते हैं तो ये थीटा होगा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर निगेटिव और बी बेस, हाइपोटेन्यूज होगा पॉजिटिव, या हाइपोटेन्यूज क्या होगा, पॉजिटिव। अब देखिए अगर h बाई पी या p बाई एच करती हैं तो ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव होगा पॉजिटिव। अगर जो ऐसा करती हैं p बाई एच तो ये किसकी वैल्यू है, cos थीटा की, तो यहाँ पे cos और sec ये सारी वैल्यू पॉजिटिव होंगी। इसके अलावा फोर्थ क्वाड्रेंट में और बाकी सारी वैल्यू निगेटिव होंगे cos और sec को छोड़कर। तो इसी वजह से यहाँ एक ट्रिक बन जाती है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव और कॉस में ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, इसको एक रूल बना दिया हमने, शॉर्ट फॉर्म में रूल है अष्टक,
अष्टक मीन्स ऑल पॉजिटिव। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात कर रहे हैं। यहाँ पे सारे त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव, यहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव, यहाँ tan पॉजिटिव, यहाँ कॉट पॉजिटिव। तो ये पूरा बेसिक होता है कि इनको कैसे पहचाने कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव है। अब हम आपको बताने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनाते हैं। देखिए, सबसे सिंपल तरीका ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 0 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं, 30 की वैल्यू निकालते हैं, और इसके बाद 45 की वैल्यू निकालते हैं, 60 की और 90 की। बस इतनी की वैल्यू निकालते हैं और ऑटोमेटिक सारे याद हो जाती हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपली 1 2 3 0 से स्टार्ट करते हैं काउंटिंग। 0 1 2 3 4 ऐसे सिंपली 0 से लेके ऐसे काउंटिंग लिख देते हैं। फिर इसमें क्या करेंगे, 4 का सभी में भाग दे देंगे। फिर इसके बाद हम इनका निकालेंगे स्क्वायर रूट, वर्गमूल निकालेंगे। अब ये आपकी टेबल तैयार हो चुकी है। देखिए कैसे, 0/4 0, 1/4 मतलब 1 और 4 का वर्गमूल होता है 2, तो 1/2 हो गया। इसका हो जाएगा 2 1 कम 2 2 दूनी 4, ये आ जाएगा 1/2 का वर्गमूल √2, और ये आ जाएगा आपका √3/2, ये हो जाएगा आपका 1। अब इसके बाद ये आपकी आ चुकी है साइन थीटा की वैल्यू, साइन की वैल्यू आ चुकी है। साइन 0 की वैल्यू 0, और साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/2, और साइन 60 की वैल्यू √3/2, और साइन 90 की वैल्यू 1। इस तरह से अब इसके बाद हम निकालते हैं कॉस थीटा की वैल्यू क्या, कॉस 0 की वैल्यू। अब देखिए अब उल्टा स्टार्ट करते हैं। अब इसे यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे 1 लिखेंगे, इसके बाद √3/2 लिखेंगे, इसके बाद 1/√2 लिखेंगे, इसके बाद 1/2 लिखेंगे, और यहाँ पे 0 लिख देते हैं। तो ये आपकी कॉस की वैल्यू आ चुकी है। कह रहे हैं cos 0 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2 है। इसके बाद cos 60 की वैल्यू 1/2, और cos 90 की वैल्यू 0। अब इसके बाद हम tan की वैल्यू निकालते हैं। tan, अब देखिए tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, ये याद रखना पड़ेगा आपको। tan होता है साइन अपॉन कॉस, क्योंकि ये कैसे करेंगे, जैसे कि हमें मालूम है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। यह एक काम करेंगे, ये होता है ये आपका होता है tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब यहाँ पे हम x से इसमें भाग दे देंगे, s से इसमें भाग दे देंगे। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाता है, cos थीटा, ये सॉरी साइन थीटा हो जाता है। और यहाँ पर बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, cos थीटा। इस तरह से अब देखिए जैसे tan, अब tan का होता है 0/1 करेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 ये इसको काटेंगे 2 खत्म हो जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। यहाँ सेम नंबर है, कट के 1 हो जाएगा। यहाँ पे 2 से 2 खत्म हो जाएगा, √3 आएगा। 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड, आप परिभाषित कर सकते हैं। अब इसके बाद हम निकालते हैं साइन cos tan, कॉसेक की वैल्यू निकालते हैं। साइन को उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक। अब इसका 0 को उल्टा करेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, 1/2 को उल्टा करेंगे 2 हो जाएगा, इसको उल्टा करेंगे तो √2 हो जाएगा, या √3/2 को उल्टा करेंगे 2/√3 हो जाएगा, और 1 को उल्टा 1 होता है। कि कॉसेक की वैल्यू आ चुकी है। अब सेक की वैल्यू कैसे करेंगे, इसका उल्टा 1 को उल्टा 1 होता है, और √3/2 को उल्टा 2/√3 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका उल्टा क्या होगा, √2। अब यहाँ पे इसका उल्टा क्या होगा, सेक की वैल्यू निकाल रहे हैं तो यहाँ पे 1/2 को उल्टा 2 हो जाएगा, 0 को उल्टा इनफाइनाइट लिख देंगे। अब यहाँ पे tan निकालना है तो tan क्या करेंगे, cot को ये cot की वैल्यू निकालेंगे, यानी tan को उल्टा 0 को उल्टा इनफाइनाइट, तो 1/√3 को उल्टा √3। अब इसके बाद यहाँ पे 1 को उल्टा 1 हो जाएगा, √3 को उल्टा 1/√3 हो जाएगा, और इनफाइनाइट को उल्टा हो जाएगा 0। याद रखना 0 बटे कोई नंबर करते हैं तो आंसर 0 आता है। और इसका
वन किसी कोई नंबर के अपॉन में जीरो करते हैं तो ये आता है नॉट डिफाइंड, जिसे को इनफाइनाइट बोलते हैं। ये आपकी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है। तो आज हमने ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना सीखा और सारे ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे। सो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।